तो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज दीक्षा ऐप ट्रेनिंग के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण भाग 5 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उपचारात्मक शिक्षण भाग 5 पूर्ण रूप से क्वेश्चनार बेस्ड था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह है आपके सामने स्क्रीन पर है। कक्षा में स्वैच्छिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पहला है बच्चों को कक्षा सत्र के अंत में फेल करके, क्योंकि इससे उन्हें 1 साल और मिलेगा मुश्किल अवधारणाओं सीखने के लिए। नंबर 2 जो ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है तो वह है बच्चों को कक्षा स्तर के अंत में पास करके, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और बच्चे बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो थर्ड ऑप्शन आपके सामने है, बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वह अवधारणाएं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। तो यहाँ पर जो खासकर प्रश्न संख्या जो 1 है उसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है आपका। बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। प्रश्न संख्या 2, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे सही कारण को खोजिए और उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती हैं। नंबर 2 जो ऑप्शन दिया हुआ है, सभी बच्चे जिज्ञासु नहीं होते हैं, इसलिए सब बच्चे शैक्षिक स्तरों पर खरे नहीं उतर पाते। जो नंबर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, सभी बच्चों में से सिर्फ कुछ ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसलिए बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही बिल्कुल सटीक ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। प्रश्न संख्या 3, शेखर जी चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन बच्चों के प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है कि प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल बदल लेना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, उन्हें कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण से मदद मिलनी चाहिए। और जो थर्ड है यहाँ पर और फोर्थ है, इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। तो खासकर इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जो है नंबर 2, उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ही आपका राइट है। उसके अलावा जो अगला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगला ऑप्शन भी आप इसको चुन सकते हैं, इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए, बिल्कुल ही आपका राइट है ये। प्रश्न संख्या 4, कविता जी की पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 तक के पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्या इन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होगी? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं खासकर स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कक्षा में गणित में कमज़ोर बच्चों को किया जाता है। नंबर सेकंड ऑप्शन जो है नहीं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। नंबर थर्ड ऑप्शन है हाँ, क्योंकि पहाड़े याद करना गणित की समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो नंबर फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। तो यहाँ पर खासकर कक्षा 1 के लिए जो बात हो रही है तो ये बिल्कुल ही आपका
राइट आंसर है नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़ी गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। बिल्कुल राइट है। प्रश्न संख्या 5, कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ पाने में परेशानी हो रही थी। इस कहानी तक जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह का आकलन करना चाहिए और क्यों? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है सारांशात्मक आकलन और तीसरा है नैदानिक आकलन। अगर इसमें गेस किया होगा तो नैदानिक आकलन किया होगा, लेकिन ये आपका गलत आंसर है। आपका जो इसमें बिल्कुल सही आंसर है वह है रचनात्मक आकलन, बिल्कुल ही राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़कर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी शब्द जोड़कर वाक्य पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इन बच्चों के साथ उपचारात्मक कक्षा के समय कविता किस शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मैं सारे विकल्प दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला विकल्प दिया हुआ है, हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 जो है भिन्नात्मक शिक्षण, डिफरेंशियल टीचिंग। थर्ड है सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, लेक्चर मेथड। और जो 4th ऑप्शन है वह है सहकर्मी शिक्षण अर्थात पीर टीचिंग। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वह है पहला ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है आपका, हर बच्चे को अलग अलग निर्देश देना। नंबर यहाँ पर 3rd ऑप्शन, क्योंकि एक से अधिक विकल्प यहाँ चुन सकते हैं, सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, लेक्चर मेथड, ये बिल्कुल आपका सही है। प्रश्न संख्या 7, श्रुति अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की समय तालिका में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ बदलाव किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय तालिका को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ पर देखिए लिखा है सोमवार से शुक्रवार स्कूल के बाद 3 से 4, शनिवार सुबह 6 से 8 बजे। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है और अब आप देख लें, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प दिया है बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय स्कूल के बाद 3 से 5 तक होना चाहिए। जो दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सुबह 5 से 8 होना चाहिए। जो 3rd ऑप्शन दिया है वह दिया है बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। तो खासकर इस प्रश्न का यही आंसर बिल्कुल सटीक है कि बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल ही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8, रितिका 4th कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाती हैं। इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर रोज़ उनकी तारीफ़ करती हैं। क्या इस तरीके से बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है हाँ, क्योंकि शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाना ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दिया है नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ़ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। और जो 3rd ऑप्शन जो दिया हुआ है वह दिया है हाँ, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके अलावा जो 4th ऑप्शन जो दिया हुआ है नहीं, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है खासकर इस प्रश्न का वह है नंबर 2 ऑप्शन, बिल्कुल सही है नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ़ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। प्रश्न संख्या 9, उपचारात्मक शिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद बच्चों के विकास का आकलन कैसे किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है लिखित परीक्षा से, दूसरा है बच्चों का सतत अवलोकन करके,
जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वह है समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर, और चौथा है मौखिक परीक्षा से। खासकर जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इस प्रश्न के अनुसार जो इसके ऑप्शन है वो आपके पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और जो दूसरा लिखित परीक्षा से, दूसरा है बच्चों का सतत अवलोकन करके, थर्ड जो है समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर, और जो फोर्थ ऑप्शन है मौखिक परीक्षा से। तो ये बिल्कुल ही आपके राइट आंसर हैं। तो संख्या 10, इस क्वेश्चनार का अंतिम प्रश्न। हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चे की भाग न कर पाने की समस्या समझने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया, लेकिन वे इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? प्रश्न पत्र दिया है, नीचे दिए गए सवाल हल करो और उनके उत्तर खाली स्थान में लिखो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, सवाल यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन के लिए यहाँ पर टिक करना होगा आपको। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करना है, टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों के रूप में या फिर ऐसे सवाल जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों। नंबर 2 है, इस प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल और ज़्यादा किया जाना चाहिए। नंबर जो थर्ड है, इस प्रश्न पत्र में भाग की अवधारणा से जुड़ी अन्य अवधारणाओं जैसे स्थानीय मान से जुड़े सवाल भी होने चाहिए। जो अंतिम ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर खासकर इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जो सही ऑप्शन है वह है आपका पहला, बिल्कुल ही आपका राइट है। इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों के रूप में या फिर ऐसे सवाल जो बच्चों के अनुभवों से जुड़े हों। तो आज खासकर हमने भाग 5 के बारे में बात किया, जो कि दीक्षा ऐप से संबंधित उपचारात्मक शिक्षण में आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है उनके प्रश्नों को हल किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नोत्तरी के जो लिंक्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।